गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विजन एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारा पास जो हम लोगों ने पहले पार्ट भी कर रखा है, तो उसमें है हमारे पास HCF LCM निकालना, किसी इक्वेशन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। तो मेनली हमें LCM और HCF पे ही थोड़ा सा देखना होगा, और किसी भी इक्वेशन को हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इन्वर्स करना है, उसका रेसिप्रोकल निकालना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या अगर कुछ और तरीका है तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चंस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। तो LCM दे रखा है और HCF भी दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24, द अदर नंबर इज। अब डायरेक्टली कभी भी ऐसा कुछ दिया हो ना, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके LCM और HCF के बराबर होता है। तो कभी भी अगर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF, मैं बता देता हूँ आपको, A इंटू बी इज इक्वल्स टू इनका जो HCF होगा और इनका जो LCM होगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ये आएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ होगा तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या बोला कि ये हमारे पास है, हमें एक नंबर फाइंड करना है। तो एक नंबर कैसे होगा, इसको इस तरह से याद कर लीजिए। कैसे कि पहला नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा 24। ठीक है, मैं इसको इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको आदत ही नहीं करनी वो। आपको डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाना है 24, मैं आपको बताऊंगा। 24 आपको यहाँ पे लिखना है इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF और LCM। अब HCF और LCM में अभी मल्टीप्लाई मत करो, तो डायरेक्टली आपको सेकेंड नंबर कैसे आना चाहिए। तो सेकेंड नंबर आएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24। ये 2 टाइम कट गया, आंसर आ गया कितना, 16। तो आपको डायरेक्टली ये वाला स्टेप आपको माइंड में कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, ये सब करना ही नहीं है इतना। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग हमारा हमारा टाइम बचा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 gives a remainder divisible by each 20, 28, 32, 35 is। एक नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, जिसको अगर मैं किस में से माइनस करूं, 5834 में से माइनस कर दूं। गिव्स अ नंबर, इस नंबर में से अगर इसमें इसको माइनस करूं तो ये जो नंबर आ रहा है, गिव्स अ नंबर, ये जो रिजल्ट आया आंसर, दिस आंसर इज डिविजिबल बाय, ये जो है आंसर ये डिविजिबल होगा किससे, 20, 28, 32 और 35, इन सब से डिविजिबल है वो नंबर, ये नंबर। ठीक है, तो मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है। मुझे फाइंड क्या करना है, ये नंबर फाइंड करना है। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, अगर मैं ये नंबर फाइंड कर लूंगा तो 5835 में 5834 में से इस आंसर को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए तो अगर ये 20, 28, 32 इन सबसे डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या करूँ मैं, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करके देख लो। तो देखिए, मैं इसको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करूंगा तो जब मैं 2 से करूंगा एक बार तो 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 14, 16 और 35 एज इट इज। फिर एक बार और 2 से जाएगा तो हो जाएगा 7, 2 सॉरी 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और फिर अब एक बार और 2 से जाएगा तो जाएगा 4, 5, 7, एक बार और, एक बार और। ठीक है, ये 1 हो गया। अब ये 5 बचा,
तो एक बार इसमें क्या हो जाएगा, 5 से कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और 7 एक बार बच गया। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 बचा बस। अब ये सब 1 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब जब मैं इन सबको करूँगा तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना कीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 हो गया आपका 5 × 15, 160 इंटू 7 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1120। तो ये जो आपका नंबर आ गया वो आ गया 1120। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, 5834 में से 1120 और माइनस कर दो। तो जब इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 4 समथिंग कुछ आना चाहिए। हाँ 4, ये रहा ऑप्शन 4714। डन। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था बस खाली। देखते हैं नेक्स्ट, द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए इसमें से क्या निकालना है मुझे, नाइन्थ टर्म निकालनी है। अब नाइन्थ टर्म कैसे निकालनी है, चलो पहले सीक्वेंस को थोड़ा सा देखते हैं। 0 है, 0 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 15। अब देखो इसको तो देखते ही मुझे समझ में आ गया क्या, कि इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 7 का, फिर यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे 11 का। ठीक है, अब मुझे इसमें कौन सी निकालनी है, नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, हर बार मेरा क्या चल रहा है कि उसमें +2 कर देता हूँ, 35 आ गया। तो 35 कौन सी टर्म है वो देख लो पहले आप। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म, जो 6th टर्म है वो है 35। ठीक, अब 35 और इससे पहले इसमें आपने ऐड क्या किया था, 11 ऐड किया था। अब इसमें 11 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे, इसमें 13 ऐड करोगे। अब अगर इसमें क्या ऐड करोगे, 13 ऐड करेंगे। तो 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। अब इसमें 13 ऐड किया था, 11 के बाद कितना क्या ऐड करोगे, ये 13 ऐड किया। अब 13 के बाद कितना ऐड करोगे, 15 ऐड करोगे। तो 15 ऐड करोगे तो ये 7th टर्म हो गई। फिर 8th टर्म आएगी, उसी के बाद 9th टर्म आएगी। तो क्या करना है आपको, 13 15 और यहाँ पर क्या करोगे 17। तो देखो इसको मैं पहले लॉन्ग टर्म बता देता हूँ, इसका फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करोगे तो 8 5 13 हो गया। तो 8th टर्म क्या आएगी, 8 5 13, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब इसमें क्या ऐड करोगे, 17 ऐड करोगे। तो 63 + 7 70 80 80 80 आ गया। तो 9th टर्म मेरी 80 आ गई। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर है, इस नंबर को अगर मैं किसे डिवाइड करूं 114, तो इसका रिमाइंडर आता है कितना 21। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, अगर मैं उसी नंबर को किससे डिवाइड करूं, 19 से डिवाइड करूं। अब किससे डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब देखिए 114 में अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इस नंबर को 114 से, तो 21 आ रहा है। तो 21 अगर आ रहा है तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि 19 से जब आप डिवाइड करोगे, तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, तो सिंपल आपको देखना है कि देखो जब मैं 114 से डिवाइड करो तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा कितना 21 आ गया। ठीक है, अब इस 21 में अगर आप 19 का डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो 21 में किसका डिवाइड कर दो, 19 का डिवाइड कर दो। तो ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा ना। रिमाइंडर क्या आ गया 2, 2 ही आएगा आंसर। आंसर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो अब दो नंबर हैं, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। अब उनका एलसीएम कितना दे रखा है 84। द ग्रेटर नंबर विल बी, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी वो नंबर दे रखे हो तो इनका कुछ रेशियो भी दे रखा होगा। अब रेशियो दे रखा है तो क्या होगा, वो 3x और 4x हो जाएगा।
अब उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दे रखा है 84। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, अगर मैं 3x और 4x का क्या निकालने जाऊं, एलसीएम निकालने जाऊं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12x। अब 12x जो है वो किसके बराबर है 84 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर x 7 है तो क्या मुझे फाइंड क्या करना है, ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा, नहीं ये ग्रेटर नंबर होगा, दिस इज ग्रेटर नंबर। तो 7 28 28 28 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, अब ये सीक्वेंस का है, आई थिंक ये आप कर लोगे फिर से, वही है देखिए द सिक्स टर्म ऑफ इसकी मुझे क्या निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है। अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, अगर आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 4, और फिर उसके बाद कितना है 5, उसके बाद कितना है 6, तो आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट, a number when divided by 136 leaves a remainder 36। अब एक नंबर है, उसको अगर मैं 136 से डिवाइड करता हूं तो 36 रिमाइंडर आ रहा है। अब सेम नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं 17 से, तो 36 को आप 17 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए ना उसी को हमेशा कर दिया जाएगा। तो अगर मैं 17 30 में कोई कितना 7 34, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। आंसर इसका जाएगा 2। A four-digit number is formed by repeating a two-digit number such as 15153737। ठीक है, any number of this form is exactly divisible by। अब ये कोई भी नंबर अगर है ऐसा तो ये किससे exactly divisible होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कि दो टू डिजिट नंबर को रिपीट करने पे बन रहा है। टू डिजिट नंबर को अगर आप रिपीट करोगे तो इसके अगर आप डिजिट्स की बात करो, किसकी बात करेंगे, डिजिट्स की अगर बात करोगे तो डिजिट्स में के साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि अगर उसकी डिजिट क्या है एक्स और वाई है, एक टू डिजिट नंबर की डिजिट्स क्या होंगी एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूनिट प्लेस हो गया, ये इसका टेंस प्लेस हो गया। अगर वो 4 डिजिट बनाना है, मुझे क्या बनाना है 4 डिजिट, तो इसी को मुझे रिपीट करना होगा। इसी को रिपीट करने के लिए मुझे वो क्या नंबर चाहिए होगा, वो नंबर होना चाहिए XY00, ये तो होना चाहिए। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तभी तो मेरा ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे इसके फॉर्मेशन में, अगर आप इसके फॉर्मेशन में चले जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो ये XY00 कब आ सकता है, XY00, अगर आप इसको XY समझ रहे हो तो मैं इसको नंबर के साथ बात करता हूं। ठीक है, जैसे 15 प्लस 1500, तभी तो ये 15 बनेगा, समझ में आया। ये 00 का मतलब है ये XY100 है ये, तो ये 15 प्लस 1500 करोगे तभी तो 15 बनेगा ना। तो एक्चुअली आपने क्या किया, 15 को एक बार मल्टीप्लाई किया और 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो कर रहे हो आप, और इन दोनों को ऐड कर रहे हो। तो किसी भी इस नंबर का फॉर्मेशन जो था वो कैसे बन रहा था, वो कैसे बन रहा था कि एक जो यूनिट डिजिट वाले प्लेस है, यूनिट वाली और टेंस वाली, इसको तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस सेम नंबर को अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 100 से, ये इंपॉर्टेंट था। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक्स वाई जो है वो कॉमन है, तो एक्स वाई निकाल लो, और ये 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। इसका मतलब 101 ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 101 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इस नंबर की फॉर्मेशन में 101 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, 101 इज अ कॉमन फैक्टर, इसलिए वो हमेशा 101 से डिविजिबल
होगा। ठीक है, नेक्स्ट, HCF and LCM of two numbers is R 12 and 36 if one of the number is 84। अब देखिए डायरेक्टली मैं इसको कैसे लिखूंगा, 12 इंटू 336 डिवाइडेड बाय 84, 12 सत्ते 84, 7 चौक 28, 7 अट्ठू 56, 48 आंसर। The sum of two numbers is 36। The sum of the two numbers is 36। तो x प्लस y दे रखा है कितना, 36, और HCF और LCM भी दे रखा है कितना, 3 and 105। इनका HCF और LCM है। The sum of the reciprocal of the two number। अब हमें निकालना क्या है, पहले इनके इनवर्स निकालना है, फिर इनका सम करना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा y प्लस एक्स अपॉन x इंटू वाई, इसी के बराबर होगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दे मुझे मालूम है 36, और ये प्रोडक्ट x इंटू वाई कहाँ से आ जाएगा, LCF और LCM को मल्टीप्लीकेशन कर दो, 105, तो 3 12 टाइम्स, और 3 से 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 4/35। नेक्स्ट, if n be any natural number, then by which largest number n cube minus n is always divisible। n cube माइनस n, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो इसको डिविजिबल होने के लिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, n, और इसके फैक्टर निकलेंगे n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 और n माइनस 1। ठीक है, तो अब आप बताओ कि हमेशा किससे किससे डिविजिबल होगा, यहाँ तक आ गए तो। थ्री से होगा, यहां तक समझा, ये क्या कहना चाहता है। इसमें n प्लस 1 भी एक फैक्टर होगा और n माइनस 1 भी एक फैक्टर होगा, और n तो है ही। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, अगर वो 2 है तो 2 प्लस 1 3, और 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 इंटू 1। ये चीज समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर सिर्फ। 6 हमेशा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट 2 है, उसके अंदर थोड़े और एडवांस वाले क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर। अपनी स्टडीज को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स इस चीज़ का फ़ायदा अपने लाइफ में ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।